हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। निश्चित वहन क्षमता के द्वारा सीमित जनसंख्या वाली लॉजिस्टिक वृद्धि वक्र का आकार किस अक्षर के समान होगा? हमारे पास दिए हुए विकल्प हैं। विकल्प ए जे, विकल्प बी एम, विकल्प सी एल, विकल्प डी एस। प्रश्न की मुख्य अवधारणा है, मुख्य अवधारणा, इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा है लॉजिस्टिक वृद्धि, लॉजिस्टिक वृद्धि। इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा है लॉजिस्टिक वृद्धि। देखिए, अगर बात की जाए लॉजिस्टिक वृद्धि की, यह क्या होती है, तो देखिए हमें लॉजिस्टिक वृद्धि में क्या देखने को मिलता है? लॉजिस्टिक वृद्धि में हमें देखने को मिलता है सीमित संसाधन। यहाँ पर संसाधन क्या होते हैं? सीमित संसाधन होते हैं, तथा सीमित संसाधन होने के कारण हमें यहाँ पर क्या देखने को मिलता है? हमें यहाँ पर यह देखने को मिलता है जो जनसंख्या का आकार होता है वह क्या होता है, उसे कौन व्यक्त करता है? सीमित संसाधन व्यक्त करते हैं। लॉजिस्टिक वृद्धि में जो जनसंख्या का आकार होता है, जनसंख्या का आकार यह संसाधन द्वारा ही, जो सीमित संसाधन है उनके द्वारा ही क्या होता है? निर्धारित होता है। सीमित संसाधन द्वारा जो जनसंख्या का आकार है वह क्या होता है? निर्धारित होता है। और इसे ही हम क्या कहते हैं? इसे ही हम कहते हैं वहन क्षमता। इसी को हम क्या कहते हैं? इसकी वहन क्षमता, जिसे हम किससे दिखाते हैं? वहन क्षमता को हम दर्शाते हैं के से। देखिए यहाँ पर क्या है कहने का तात्पर्य। देखिए एक ऐसा स्थान जहां पर क्या है? संसाधन सीमित है। ऐसा समझिए ये स्थान है जहां पर कुछ ही, या मैं कहूँ ये समझिए उदाहरण के तौर पर यहाँ पर 150 लोगों के लिए ही यहाँ पर संसाधन उपलब्ध है। तो यहाँ पर ये क्या है? 150 यहाँ पर क्या है? यह यहाँ पर क्या है? एक वहन क्षमता है जो यह दर्शा रही, जो कि एक जनसंख्या के आकार को निर्धारित कर रही है कि यहाँ पर कितनी जनसंख्या आ सकती है? 150 लोगों की यहाँ पर संख्या यहाँ पर हो सकती है। तो यही चीज क्या किसमें देखने को मिलती है? हमें लॉजिस्टिक वृद्धि में हमें देखने को मिलती है। देखिए प्रश्न में क्या पूछा गया है? निश्चित वहन क्षमता द्वारा सीमित जनसंख्या वाली लॉजिस्टिक वृद्धि वक्र का आकार किस अक्षर के समान होगा? तो देखिए, अगर हम बात करें लॉजिस्टिक वृद्धि के, अगर हम इसके ग्राफ को बनाने की प्रयास करें या हम इसका वक्र बनाने का प्रयास करें, तो देखिए किस तरीके से बनता है। देखिए मैंने यहाँ पर क्या कहा, यहाँ पर हमें क्या देखने को मिलती है? वहन क्षमता। यहाँ पर समझिए ये क्या है? इसकी वहन क्षमता है। तो देखिए यहाँ पर ये इसकी वहन क्षमता है, एक जनसंख्या की ये क्या है? वहन क्षमता है। तो देखिए यहाँ पर हमें कैसा वक्र देखने को मिलता है? यहाँ पर जनसंख्या, देखिए यहाँ पर जनसंख्या हमें कुछ इस प्रकार की दिखाई देती है। और ये किस प्रकार की होती है? यह होती है एस आकार की। यह कैसे अक्षर की होती है? एस अक्षर की यहाँ पर हमें क्या देखने को मिलता है? वक्र यहाँ पर देखने को मिलता है। जहां पर अगर हम लॉजिस्टिक वृद्धि की बात करें तो हमें यहाँ पर क्या लिखते हैं? हम यहाँ पर जो सूत्र है वो लिखते हैं dn अपॉन dt इज इक्वल टू rn k माइनस n अपॉन k। तो देखिए यहाँ पर हमें क्या देखने को मिलता है? जो यहाँ पर जनसंख्या होती है उसका आकार निर्धारित कौन करता है? जो संसाधन होते हैं वह यहाँ पर जनसंख्या का आकार निर्धारित करते हैं, या मैं कहूँ जो वहन क्षमता होती है वह एक जनसंख्या के आकार को निर्धारित करती है। जहां पर जो अक्षर बनता है वह किस आकार का बनता है? एस आकार का यहाँ पर अक्षर देखने को मिलता है, क्योंकि यहाँ पर जनसंख्या बढ़ रही है और धीरे धीरे करके क्या हो रहा है? धीरे धीरे यहाँ पर जो संसाधन है वह कम होते जा रहे हैं। तो हमें एक ऐसा यहाँ पर वो भी आएगा, स्थान आएगा जहां पर क्या होगा? संसाधन क्या हो जाएंगे? खत्म हो जाएंगे और जनसंख्या क्या होगी? जनसंख्या की जो वृद्धि होगी वह रुक जाएगी। तो यहाँ पर हमें लॉजिस्टिक ग्रोथ जो वृद्धि होती है हमें यहाँ पर ये देखने को मिलता है। चलिए विकल्पों को देखते हैं। विकल्प ए दिया गया है जे, यह यहाँ पर गलत होता है। विकल्प बी दिया गया है एम, यह भी गलत होता है। विकल्प सी दिया गया है एल, यह भी यहाँ पर गलत होता है। विकल्प डी दिया गया है एस, यह यहाँ पर क्या होता है? सही होता है। तो दिए हुए विकल्पों में जो हमारा सही विकल्प है वो है विकल्प डी। मैं आशा करती हूँ आपको यह समझ में आया हो। धन्यवाद।